अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पहले की तरह एक और बहुत प्यारा बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने को जा रहा हूँ कि कुछ दोस्तों के पास पैसा होता है लेकिन वो खुद कोई काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हम कोई सरमायाकारी कर दें और हमें प्रॉफिट आता रहे। और कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके पास रकम नहीं होती, वो ये सोच रहे होते हैं कि कोई हमें पैसा दे दे, हम कारोबार करें और प्रॉफिट हमें मिल जाए। तो दोस्तों इसको बेमुदारबत कहा जाता है, यानी एक की रकम, एक का सरमाया और दूसरे का काम। तो ये कारोबार जो है पाकिस्तान में ये आइडिया यूज किया जा रहा है वो इस अंदाज में कि कुछ लोग जो अमीर लोग हैं गांव देहात में, वो कुछ बकरे लेकर के कुछ गरीब लोगों को दे देते हैं और उनसे ये डिस्कशन होती है कि जो भी आमदन होगी वो हम हाफ हाफ कर लेंगे। मसलन कि एक बकरा वो 5,000 में खरीदते हैं, छोटा सा बच्चा, और तकरीबन गट्ठे ज्यादा खरीदते हैं, तकरीबन 50 बकरे खरीद लेते हैं और किसी को दे देते हैं और वो इसको पालता रहता है। फिर जब ईद पे बेचते हैं तकरीबन 25-25 हज़ार का बकरा अगर बिक जाता है तो वो इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। आप इस अंदाज में करते हैं कि 12,500 हज़ार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये किया तो जा रहा है लेकिन ये शरन इस अंदाज में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो बेमुदारबत होती है उसमें होना ये होता है कि जो असल रकम है उसको सेपरेट करना होता है और जो प्रॉफिट है उस पे जो है हाफ हाफ। इसी अंदाज में एक और एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से ये जायज नहीं होती, वो ये कि इसमें ये किया जाता है कि जो नफा होता है उसमें तो वो काम वाला शरीक होता है। मसलन जो काम कर रहा है, जो बकरे को पाल रहा है, वो शरीक होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम हाफ करेंगे, लेकिन नुकसान में वो बराबर का शरीक नहीं हो रहा होता। इस तरह इस लिहाज से भी ये शर्त दुरुस्त ना हुआ। तो अब शर्त दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा, वो ये कि अगर आप बकरे लेकर के दे रहे हैं तो उसको बता दें कि भाई जो असल कीमत है उसको सेपरेट किया जाएगा, यानी 25,000 का बकरा बिक रहा है तो 5,000 को सेपरेट किया जाएगा। अब रहा 20,000, उसको फिर उसकी मशीयत के मुताबिक कर लें। मसलन अगर वो यानी हाफ हाफ पे नहीं एग्री हो रहा तो 60% उसे दे दें और 40% प्रॉफिट आप रख लें। यानी कि अगर आपने 50 बकरे खरीदे, 2.5 लाख में बकरे मिले, अगर आप बेचते हैं 25,000 में एक बिक रहा है तो तकरीबन 12.5 लाख में बिके। 12.5 लाख में से 2.5 लाख आपने अपनी ओरिजिनल रकम निकाल ली, बची 10 लाख बचा। 10 लाख में से 4 लाख जो है आपको प्रॉफिट मिल गया, अगर 40% आप प्रॉफिट ले रहे हैं, और 60% उसको मिल गया। उसमें यह भी है कि उसको नुकसान में भी शरीक होना पड़ेगा। बिलफर्ज अगर आपका 2.5 लाख डूब जाता है, यानी बकरे मर जाते हैं, अल्लाह न करे कोई सैलाब आ जाता है या कुछ इस तरह की आफत आ जाती है, तो इस सूरत में उसको हाफ कीमत देना पड़ेगी। यानी 2.5 लाख नुकसान हुआ तो उसमें से 1.25 लाख उसको देना पड़ेगा अगर वो 50% पे राजी है। अगर वो 60% पे राजी हुआ फिर 60% नुकसान उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अगर वो ये कहता है कि मैं नुकसान में शरीक नहीं होना चाहता तो फिर उसकी एक और सूरत है, वो ये कि आप बकरे लेकर के किसी को दे दें और उसकी मजदूरी फिक्स कर दें। बिलफर्ज यानी आपको जो है 12,000 रुपया तनख्वाह दी जाएगी, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, जितना भी आप फिक्स करें वो कर सकते हैं। जो खुसूसन चल रहा है पाकिस्तान में, जो मैंने देखा है वो ये कि पाकिस्तान में एक बकरे के अगर आप किसी को देते हैं पालने के लिए, वो 400 से 500 रुपया पर मंथ चार्ज कर रहा है। तो इस तरह यानी अगर आप पर मंथ एक बकरे का 500 रुपया दे रहे हैं तो 12 माह का आप तकरीबन देंगे उसको 6,000 रुपया। 6,000 रुपया आपने दिया, 5,000 रुपया आपकी इन्वेस्टमेंट थी, इट मीन्स कि आपको 11,000 में पड़ा। अब आगे जितने भी आप सेल करते हैं वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है कि आप बकरे लेकर के किसी को दे लें। तो इसके अलावा ये एक मैंने आपको मिसाल के जरिए समझाया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारोबार आप इस अंदाज में कर सकते हैं कि अगर आपके पास रकम है तो आप रकम लगा लें, कोई और काम कर दें। मसलन अगर कोई हुनरमंद है तो अगर आपके पास रकम नहीं है तो किसी रकम वाले से आप इस तरह मुतालबा कर सकते हैं कि आप रकम इन्वेस्ट करें, जो प्रॉफिट होगा हाफ हाफ कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।